यूएस में एक लेडी रेस्टोरेंट जाके कैजुअली मैनेजर से बात करती है। तभी उस लेडी के साथ के आए दो लोग बुफे के पास खड़े हो जाते हैं। किसी को कुछ अनयूजुअल नहीं लगा। कस्टमर्स नॉर्मल तरीके से खाना खा रहे थे, वेटर्स अपना काम कर रहे थे और मैनेजर का ध्यान बट चुका था। फिर ये लेडी और इसके साथ के लोग वहां से निकल जाते हैं। ये तीनों कपड़े चेंज करके एक सत्संग में बैठ गए। अचानक से रेस्टोरेंट के कस्टमर्स की तबीयत खराब होने लगी। वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन से बेहोश होने लग गए। फटाफट से इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पहले डॉक्टर्स को लगा कि रेस्टोरेंट की पुअर हाइजीन की वजह से हुआ है, बट शाम तक केसेस और बढ़ने लग गए। पूरा टाउन पैनिक करने लग गया। हॉस्पिटल्स भरने स्टार्ट हो गए क्योंकि इतने लोगों की कैपेसिटी ही नहीं थी। फिर अथॉरिटीज को एक डिस्टर्बिंग पैटर्न मिलता है। शहर के 10 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में पॉइजनिंग हुई थी। ये आज तक अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायोटेरर अटैक है। इन्वेस्टिगेशन एफबीआई को लेके जाती है एक डेजर्ट के बीच में, जहां कुछ साल पहले तक सिर्फ मेडिटेशन और पीस की बातें होती थीं, बट आज ये एक खतरनाक कल्ट बन चुका था। शुरू में किसी को नहीं लगा था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। यूएस के ओरेगन स्टेट में 3 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर अचानक मैरून कपड़े पहने हजारों फॉलोअर्स यहाँ आए। रोड्स बनने लगी, बिल्डिंग्स खड़ी हो गई। पहाड़ों से घिरे हुए इस रैंच का नाम रजनीशपुरम रख दिया। इनके लीडर थे भगवान श्री रजनीश, जिन्हें ओशो भी बोलते थे, लेकिन कम्युनिटी को एक्चुअली रन कर रही थी माँ आनंदशीला, ओशो के सबसे क्लोज, जिन्हें ओशो का राइट हैंड बोलते थे। क्योंकि ओशो ने वाव ऑफ साइलेंस यानी मौन व्रत रखा था, तो शीला ही स्पोक्स पर्सन रजनीशपुरम का फेस बन गई थी। तो इसकी अथॉरिटी अनक्वेश्चन थी। जैसा ये बोलती थी वैसा ही होता था। Take your microphone and leave. और फॉलोअर्स अपने आप को राजनीशीज बुलाते थे। इन सबका विजन था अमेरिका के अंदर अपनी खुद की सिटी बनाना, मेडिटेशन हॉल्स, लग्जरी होम्स, अपनी प्राइवेट एयर स्ट्रिप। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस जमीन पे ये एक सिटी बना रहे थे वो एक एग्रीकल्चरल जोन था। मतलब लीगली आप वहाँ पे एक फुल स्केल सिटी नहीं बना सकते। लेकिन जब तक लोकल अथॉरिटीज रिएक्ट करती तब तक रजनीशपुरम तेजी से ऑलरेडी ग्रो कर चुका था। 4000 फॉलोअर्स यहाँ रहने आ चुके थे। आसपास के लोकल लोग ये सब रियल टाइम में देख रहे थे, क्योंकि सब इन्हीं की रोड से गुजरता हुआ जाता था। अब लोकल्स फ्रस्ट्रेट होने लगे कि यार अगर रजनीशपुरम इलीगल है तो फिर इसे कोई रोक क्यों नहीं रहा। इसी हेल्पलेसनेस में कई बार इनकी राजनीशीज के साथ लड़ाई हो जाती थी। टेंशंस इतनी बढ़ी कि राजनीशीज ने आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्स लगा दी, रजनीश पीस फोर्स जो गन्स लेके घूमती थी। बट रजनीशपुरम को लीगली रोकने की पावर वास्को काउंटी के पास थी, ना कि लोकल लोगों के पास। इस काउंटी के अंदर ही रजनीशपुरम आता था। लैंड रूल्स, अप्रूवल्स, परमिशंस सब वास्को काउंटी ही सेट करती थी। राजनीशीज इस सिटी को लीगल करवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। शीला की नजर थी वास्को काउंटी के इलेक्शंस पे कि अगर हम ही अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, हम ही लोगों से वोट करेंगे और वो जीत जाएगा, फिर हम लॉ चेंज कर देंगे कि एग्रीकल्चर लैंड पे अब से आप सिटी बना सकते हो। अब अपना कैंडिडेट तो तुम खड़ा कर दो इलेक्शन के लिए, बट टोटल वास्को में 15,000 वोटर्स थे, जिनमें से राजनीतिज तो सिर्फ 4000 थे। तो मेजोरिटी कैसे बनाओगे? फिर कल्ट को रियलाइज हुआ कि यार सीधे तरीके से तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसीलिए ये निकालते हैं शेयर अ होम प्रोग्राम। पूरे यूएस से अलग अलग जगहों से 3000 होमलेस लोगों को ये बस में बिठा के रजनीशपुरम ले आते हैं। बाहर से तो ये दिखाया गया कि देखो हम आपको फ्री फूड, वाटर, एक शेल्टर दे रहे हैं, एक अच्छी कम्युनिटी दे रहे हैं। Whatever surplus we have, we are offering to the people and helping them become self-sufficient. Bullshit. बट इनका असली मोटिव था कि इन होमलेस लोगों का वोटर रजिस्ट्रेशन हम चेंज करा देंगे सो दैट ये लोग वास्को काउंटी के इलेक्शंस में वोट कर सकें। बट एक प्रॉब्लम सामने आती है कि यार ये होमलेस लोग नॉर्मल थोड़ी ना थे। कोई ड्रग एडिक्ट्स थे, अल्कोहल एडिक्ट्स थे, मेंटली अनस्टेबल थे। तो ये लोग आपस में लड़ाइयाँ करते थे। इनको रजनीशपुरम के अंदर संभालना मुश्किल हो रहा था। सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो माहौल शांत रखने के लिए इन होमलेस लोगों के लिए बियर मंगाई जाती है, जिसमें चुपचाप एंटी साइकोटिक ड्रग्स डाल देते हैं सो दैट ये लोग सोते रहें और एक ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में रहें। असली में ये राजनीशीज के लिए ये होमलेस लोग इंसान भी नहीं थे, सिर्फ एक वोटर का नंबर था। रोज शाम को अनाउंसमेंट होती थी कि जो भी 18+ है, एलिजिबल टू वोट है, वो सामने ऑफिस में आ जाओ। एंड जिन्होंने वोट करने से मना कर दिया उनका खाना पीना ही बंद कर दिया। कई ऐसे होमलेस लोग थे जो रजनीशपुरम छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने बताया कि वहां पे हालात कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसे थे। ये सब देख के लोकल्स बड़े शॉक में थे, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था यार कि राजनीशीज ना इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे।
बट शीला ने यहाँ पे एक चीज को अंडर एस्टिमेट किया था और वो था अमेरिका का सिस्टम, क्योंकि समझ तो ऑफिशियल्स को भी आ रहा था कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफिशियल्स ने वोटर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के रूल्स ही चेंज कर दिए। I have decided to do a blanket rejection of all new voter registrations in Wasco County. जो कल्ट का मास्टर प्लान था वो अब कोलैप्स करा था। अब यही होमलेस लोग जो एसेट थे अब वो बर्डन बन गए थे। उनको खिलाने पिलाने का खर्चा भी था तो वो एक फाइनेंशियल बर्डन था। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए सेडेटिव्स की हाई डोज देके इन्हें रातों रात बसेस भर के इनको सड़क पे अबैंडन कर दिया जाता है। इन्हें आसपास की सिटीज में जाके छोड़ आते हैं एंड वहां पे नहीं जहां से इन लोगों को लाए थे। अचानक से सिटीज में कई सारे होमलेस लोग दिखने लग गए। अब ये कल्ट और ज्यादा डेस्परेट हो चुका था पावर के लिए। अब शीला के इनर सर्कल में एक और डेंजरस आइडिया डिस्कस होने लगता है। अगर लोग आपके फेवर में वोट नहीं करेंगे तो उन्हें वोट ही मत करने दो। इनका आइडिया सिंपल था कि ऑपोजिशन वोटर्स को इतना बीमार कर दो कि इलेक्शन के दिन वो बाहर ही ना निकले या फिर डर से बाहर ना निकले। ऑपोजिशन का वोटर टर्नआउट खत्म कर दो, फिर हम जीत जाएंगे। और इसके लिए कल्ट ने एक प्लान बनाया। इन्होंने अपनी लैब में एक बैक्टीरिया बनाया सैल्मोनेला, जो फूड पॉइजनिंग करके सिवियर वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन करता है, जिससे जान भी जा सकती है। ये छोटी छोटी टीम्स बनाते हैं और नॉर्मल कपड़ों में चेंज कर लेते हैं। एक ही दिन में 10 रेस्टोरेंट्स को पॉइजन करने का टारगेट था। एक इंसान मैनेजर का ध्यान भटकाता है और बाकी खाने में पॉइजन डालते हैं। कुछ घंटे बाद अचानक से लोग डिहाइड्रेशन से बेहोश होने लगे। टोटल 750 लोग बीमार पड़े थे, जिनमें प्रेग्नेंट वुमेन एंड छोटे बच्चे भी थे। हॉस्पिटल्स भरने स्टार्ट हो गए। सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है कि ये सिर्फ एक ट्रायल रन था। इलेक्शन तो अभी 2 महीने बाद थे, जहां पे टारगेट 15,000 लोगों को बीमार करने का था। अभी तो सिर्फ 5% ही करा था असली अटैक का। ये रूमर्स तो फैल गए थे कि राजनीशीज ने ही ये करा है, बट अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और कुछ भी प्रूव नहीं हुआ था। जब इलेक्शन का टाइम आया तो पॉइजन तैयार था, लेकिन अब वास्को काउंटी के ऑफिशियल्स भी अलर्ट हो चुके थे। इनको शक तो था ही कि राजनीशीज कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं, तो इलेक्शन पीरियड के पास लोकल बार्स और पब्लिक प्लेसेस टेम्पररी बंद ही कर दी। इमरजेंसी लगा दी जिससे पब्लिक इकट्ठी ही ना हो एंड हर जगह सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। अब शीला के लिए मास पॉइजनिंग करना इम्पॉसिबल हो चुका था, बट ये लोग गिव अप नहीं करते। ये इससे और डेंजरस प्लान करते हैं। ये प्लान करते हैं कि सिटी की पूरी वाटर सप्लाई को ही पॉइजन कर दिया जाए। बट देन इनको एक हार्श रियलिटी हिट करती है। ओरिजिनल प्लान तो यही था ना कि राजनीशीज और होमलेस लोग मिलके वोट करेंगे एंड बाकी काउंटी मेंबर्स को हम बीमार कर देंगे। बट होमलेस लोग तो अब इक्वेशन से बाहर हो चुके थे। आप सबको बीमार कर दो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। एंड ये उम्मीद करना कि कोई भी वोट करने नहीं आएगा, ये तो बेवकूफ़ी थी। प्लस वास्को के रेजिडेंट्स को भी समझ आ गया था शेयर अ होम प्रोग्राम देख के कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो वो लोग भी रिकॉर्ड नंबर्स में आने वाले थे वोट करने के लिए, सो दैट राजनीशीज टेक ओवर ना कर पाए। That was the beginning of the end, I think. पिछले 4 सालों में जैसे जैसे शीला की पावर बढ़ी थी, वैसे ही उसका पैरानोया भी बढ़ा था। रजनीशपुरम में लोग उसके अगेंस्ट बात तो करते थे, कौन इसके अगेंस्ट क्या प्लॉट कर रहा है, कौन लॉयल है नहीं है, इसे सब जानना था। इसीलिए शीला अपने इनर सर्कल के साथ पूरे रजनीशपुरम में वायर टैपिंग कर देती है। अराउंड 200 कमरों में ये माइक्रोफोन्स लगा देती है। एक हिडन मॉनिटरिंग रूम बनाया जहाँ पे 24/7 सारी कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड होती थी। इवन ओशो के कमरे में ये टेप रिकॉर्डर रख देती है। इस बुक के अंदर पेजेस काट के टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। रजनीशपुरम में पे फोन्स लगे थे जिससे फॉलोअर्स अपने फ्रेंड्स से बात किया करते थे। कई फ्रेंड्स एक्स फॉलोअर्स थे जो कम्युनिटी छोड़ के वापस चले गए थे। इन एक्स फॉलोअर्स ने बताया कि कैसे FBI उनसे क्वेश्चनिंग कर रही है एंड कुछ फॉलोअर्स ने मुंह खोल दिया है एंड FBI को सैल्मोनेला केस के बारे में पता चल गया है। अब ये सारी बातें रिकॉर्ड होके जाती थी शीला के पास वायर टैपिंग की वजह से। तब जाके शीला को रियलाइज हुआ कि यार अब बहुत लेट हो चुका है। FBI क्लोज इन कर चुकी है ना, बचने का तरीका नहीं है। इतनी लाइन से क्रॉस कर चुकी है कि अब वापस चीजें नॉर्मल नहीं हो सकती हैं। डेस्परेशन में शीला अपने इनर सर्कल के साथ भागने का प्लान बनाती है बिना ओशो को बताए। ये लोग वैन्स में बैठ के एयरपोर्ट निकल जाते हैं जर्मनी जाने के लिए। अब रजनीशपुरम में एक केओस मचने लगा एंड उसके गायब होते ही सब कुछ अनस्टेबल हो गया। कुछ लोगों को एक्चुअली में एक रिलीफ भी था शीला के जाने की वजह से, क्योंकि उसका इनर सर्कल उन्हें बुली करता था। अब पावर वापस लेने के लिए ओशो अपना मौन व्रत तोड़ देते हैं एंड बोलना स्टार्ट करते हैं। ओशो सारे फॉलोअर्स को इकट्ठा करके बताते हैं कि शीला और उसका इनर सर्कल $55 मिलियन बैंक से ट्रांसफर करके निकल गया एंड ये कम्युनिटी के फंड्स थे। देन ओशो को वायर टैपिंग का पता चलता है कि उनके खुद के रूम में वायर टैपिंग हो रखी थी। लोग शीला को ब्लेम कर रहे थे जो भी हुआ था उसके लिए। इनफैक्ट जो शीला की बुक्स एंड मैरून रोब्स थे उन्हें जला के लोग बॉनफायर कर रहे थे कि सेलिब्रेट करने के लिए कि अब वो जा चुकी है।
अब ओशो को ये बात समझ आ चुकी थी कि आज नहीं तो कल FBI सैलमनेला केस को लेके यहाँ पहुंच जाएगी और सब कुछ बंद कर देगी। तो इस पॉइंट पे ओशो एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी प्ले करते हैं, एक विक्टिम बनने की स्ट्रैटेजी। They had turned it into a fascist concentration camp. ओशो खुद को एक बिट्रेड गुरु की तरह प्रेजेंट करते हैं कि एक स्पिरिचुअल लीडर जिसके इनर सर्कल ने ही उन्हें मैनिपुलेट किया है। वो पैसे की बात करते हैं जो शीला ले गई, एंड देन सबसे बड़ी मूव, वो सैलमनेला अटैक का भी सारा ब्लेम शीला पे डाल देते हैं। ओपनली टीवी इंटरव्यूज में ये कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। She proved to be a perfect bitch. I love bitch. नैरेटिव ये बनने लग गया कि रजनीशपुरम के सारे जो इलीगल डार्क ऑपरेशंस थे वो शीला ही करती थी और ओशो को कुछ भी पता नहीं था। फिर ओशो एक और शॉकिंग स्टेप लेते हैं। ये FBI और पुलिस को ओपनली इनवाइट करते हैं कि रजनीशपुरम आओ एंड शीला के प्रेमिसेस सर्च करो। पूरे रजनीशपुरम के लिए नहीं कहा था, सिर्फ शीला के प्रेमिसेस के लिए कहा था। अब बाहर से तो ये एक ऑपरेशन मूव लग रहा था कि देखो हम भी बहुत परेशान थे शीला से, बट अब असली कहानी बाहर आने वाली थी। ओशो ने सोचा था कि FBI आएगी और सिर्फ शीला के प्रेमिसेस सर्च करेगी, बट भाई वो FBI है, कोई आपके प्राइवेट गार्ड्स थोड़ी हैं कि जिनको जहां बोलोगे सिर्फ वहीं देखेंगे। FBI को सिर्फ आइसोलेटेड क्राइम्स नहीं, एक पूरा हिडन सिस्टम मिलता है। रूम्स बग किए थे, सीक्रेट वायर टैपिंग का सेटअप, हिडन रिकॉर्डिंग्स। ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जहां पे इनर सर्कल बार बार मेंशन कर रहा था कि हाँ ओशो को इन्फॉर्म कर दिया है। यानी ओशो का ये नैरेटिव कि वो कम्प्लीटली अनअवेयर थे वो अब गलत साबित हो रहा था। उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि रिकॉर्डिंग्स भी होंगी। मेडिकल लैब में सैलमनेला बैक्टीरिया मिलता है जो मैच कर रहा था उस बायोटेरर अटैक के स्ट्रेन से। और फाइनली FBI को ओशो के अगेंस्ट एविडेंस मिलता है इमिग्रेशन फ्रॉड का। शुरू में जब इतने फॉलोअर्स आए थे तो ये अलग अलग कंट्री से थे, तो इनका परमानेंटली अमेरिका में रहना तो पॉसिबल नहीं था। इनको PR मिल जाए इसीलिए शीला और ओशो इनकी शादियां करा देते थे लोकल अमेरिकन फॉलोअर्स से। शादी के बाद डाइवोर्स करा देते थे सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को PR मिले। इन लोगों ने प्रॉपर रिकॉर्ड रखा हुआ था कि किसने कितनी शादियां करी हैं। FBI को फेक मैरिजेस के रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिनसे पता चला 400 मैरिजेस फेक थी। ये था इमिग्रेशन फ्रॉड जिसकी रिकॉर्डिंग्स में ये साफ था कि ओशो को इसके बारे में पता था। अब सब खत्म था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अब शीला तक नहीं बल्कि ओशो तक डायरेक्टली पहुंच चुकी थी। कुछ दिन में अरेस्ट वारंट आने वाला था। अब ओशो को समझ आ गया था कि यार अब US में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये एक फाइनल एस्केप प्लान बनाते हैं। प्लान था बरमूडा भाग जाने का। एक प्राइवेट जेट प्रिपेयर करा जिसमें कैश, ज्वेलरी और लग्जरी वॉचेस लोड करे जाते हैं। उसमें ये अपने इनर सर्कल के साथ निकल गए। बस एक प्रॉब्लम थी कि इनके प्लेन में इतनी फ्यूल कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो डायरेक्ट बरमूडा पहुंचा दे, तो रिफ्यूलिंग के लिए ये बीच में लैंड करते हैं। बट एविएशन अथॉरिटीज इनकी मूवमेंट ट्रैक करी थी, तो जैसे ही ओशो लैंड करते हैं वैसे ही He was arrested by federal agents. The charge? Attempting to flee the country. ओशो को अराउंड 12 दिन तक कस्टडी में रखा गया था और एग्जैक्टली इसी टाइम जर्मनी में शीला को भी पकड़ लिया। बट इस कहानी का एंड उतना ड्रामेटिक नहीं था जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओशो पे इमिग्रेशन फ्रॉड के चार्जेस लगते हैं बट उनसे सिर्फ फाइन लेके उन्हें US से निकाल दिया जाता है। एंड शीला को मल्टीपल सीरियस चार्जेस में सिर्फ 2.5 साल की सजा हुई थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस टाइम US गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी नहीं थी कि इन लोगों को लॉन्ग टर्म पनिशमेंट मिले। प्रायोरिटी थी कि इन लोगों को कंट्री से निकालना एंड इनकी कम्युनिटी को बंद करना। बिकॉज जितना लंबा केस चलता उतनी ही कवरेज मिलती रजनीशीज को। रजनीशपुरम जो इस कहानी के सेंटर में था वो अब वॉशिंगटन फैमिली रैंच बन चुका है। वहां के लोकल्स का कहना है कि ये भी एक कल्ट ही है, बस मैरून कपड़ों वालों से बेटर है।